आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक वार्निंग देना चाहते हैं कि जितना भी लोग, सबसे पहला बात, जितना भी लोग पढ़ने वाला है वो देखे क्लास को। जिसको पढ़ने से कोई मतलब, वो चुपचाप क्लास से निकल जाए। जो गलती से भी लिंक क्लिक किया वो निकल जाए सबसे पहले। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो लास्ट तक रुकेगा, जो समझेगा, जिसको जॉब लेना है, बस वही रुके। और फालतू एक भी बच्चा नहीं चाहिए, चुपचाप निकले। अगर एक बच्चा रहता तो हम उसे एक बच्चा को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करें, सीधे बात करते हैं टेंस का। तो अब जो टेंस, जैसे हम लोग नाउन का चैप्टर पढ़े बहुत बढ़िया टा से, जो नाउन का चैप्टर पूरे पढ़ा होगा, नंबर पढ़ा है, जेंडर पढ़ा है, सब पढ़ा है, उसके लिए नाउन का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ये तो फिक्स है कि जितना लोग पढ़ा है उसको पता है। अब बात करते हैं टेंस। उसी तरह टेंस, जिस तरह नाउन में सब लोग पैसेंस बना के रखा था, उसी तरह टेंस में भी पैसेंस बना के रखना है कि मतलब कि कैसे पूछा जाता है। टेंस में भी पैसेज में है। तो सबसे आज तक जितना हम टेंस पढ़ें, क्या पढ़ें, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे करके पढ़ें। तो वैसे पढ़ना ही नहीं, वो गलत है। मतलब अब बता रहे हैं, मतलब इंग्लिश में कुछ भी चीज़ अपवाद होता नहीं है। अरे ये होता है, क्यों होता है, आज तक कोई आंसर नहीं दिया। हम हर क्यों का आंसर देंगे, क्यों होता है, किस कारण होता है, किस लिए होता है, हर चीज़ का, ठीक है। तो बात करते हैं पहला, टाइम। हम डायरेक्ट उन्हें बात करेंगे, टाइम काल होता है, ऐसे होता है, वो सब लोग बच्चा से पढ़ा है। जो एग्जाम में आएगा बस उतना टाइम से बात करें, जो एग्जाम में पूछा जाएगा बस उतना ही पढ़ना है। एग्जाम में जो पूछेगा, बस बुक में बहुत चीज़ लिखाते हैं, बस इसी कारण हम लोग का सिलेक्शन की नहीं होता, क्योंकि हम लोग सब चीज़ पढ़ लेते हैं। एग्जाम में जो पूछेगा बस उतना जानना है। पहला है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस होता है टाइम ऑफ एक्शन। मतलब कि उस टाइम में हम कैसा एक्शन कर रहे हैं, वो टाइम कैसा है जिस टाइम हम जो एक्शन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टेंस, ठीक है। अब टेंस जो होता है 3-4 तरह से होता है। पहला, या तो टेंस में वर्ब 1 लगेगा, वर्ब 2 लगेगा, वर्ब 3 लगेगा, ठीक है। या वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, या वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। बस टेंस के साथ इतना ही यूज होता है। वर्ब के साथ V1, V2, V3, वर्ब के साथ आईएनजी, और वर्ब के एस या ईएस लगेगा, ठीक है। तो टेंस मात्र 4 फॉर्म में ही लिखा गया है। इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, जिसको इम्परफेक्ट बोलते थे, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस का बस इसी में गया, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर, वो सब जानता है, ठीक है। इंडिफिनिट टेंस। अब इंडिफिनिट में क्या होता है? इंडिफिनिट जो भी होगा, या तो उसके साथ V1 का यूज होगा, या V2 का यूज होगा, या एस या ईएस का यूज होगा। इंडिफिनिट में ई 3 छोड़ के कभी भी इंडिफिनिट टेंस में ना आईएनजी आएगा, ना V3 आएगा, ना और कुछ आएगा, ठीक है। क्योंकि जब V1 यूज हो गया, V2 यूज हो गया, आईएनजी, तो बच गया V3 और एस या ईएस, ठीक है। मतलब इसमें क्या यूज होगा? सिर्फ V1, V2 या वर्ब का एस या ईएस यूज होगा, और इसमें कुछ भी यूज नहीं होने वाला। अब कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस में होता है कि जो लगातार चले जा रहे हो, चले जा रहे हैं, चले, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो आईएनजी कह सकता है उस फॉर्म को और प्रेस कर देता है कि वो लगातार चले जा रहा है। आईएनजी का काम क्या है? उसको बढ़ाना। तो इसके साथ वर्ब के साथ V1 के साथ सिर्फ आईएनजी लगेगा। और कंटिन्यूअस टेंस में ना कभी एस या ईएस लगेगा, ना कभी सिंपल ऐसे वर्ब लगेगा, ना V3 लगेगा, ना V2 लगेगा। कंटिन्यूअस के साथ V1 के साथ आईएनजी लगेगा, बस इतना ही याद रखना है। और इसके साथ कोई भी वर्ब यूज नहीं होगा, बस इतना ही दिमाग में डालना है, ठीक है। और परफेक्ट जहां भी आए, परफेक्ट जहां भी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर पर, वहाँ से जो वर्ब लगेगा, वर्ब का V3 लगेगा। वर्ब कैसा लगेगा? V3 लगेगा। उसके साथ ना V1 होगा, समझ में आ गया क्या क्या नहीं यूज होगा, सिर्फ V3 लगता है। और कंटिन्यूअस, अब यहाँ क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब तो समझ में आया। अब देखिए मजा तो यही है, यहीं पे हम लोग नहीं समझते हैं क्या परफेक्ट। हम क्या बोले? परफेक्ट में V3 लगेगा, V3 लग गया। अब कंटिन्यूअस के क्या बोले? वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, सॉरी V3 लग गया, और यहाँ क्या वर्ब के साथ क्या लगा? आईएनजी लग गया, ठीक है। तो यहाँ तो वर्ब के साथ आईएनजी, तो हमको समझ में आ गया, हाँ वर्ब के साथ आईएनजी है। तो परफेक्ट का यहाँ बीन क्यों आया? है क्वेश्चन, बीन यहाँ क्यों आया? वाह, बीन क्यों आया? तो हम नाउन के सेक्शन में बताए थे बी का फॉर्म, बताए थे। बी का फॉर्म क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है, यहाँ पे लिखे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब होता है बी का फॉर्म। अब बी का ही तीसरा रूप होता है बीन। बी का V3 होता है बीन। क्या होता है? बीन। क्योंकि बी का ही फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। इसका तीसरा रूप क्या होता है? बीन होता है। समझ में आ गया? जब ई बीन होता है तीसरा रूप, तो वही V3 के जगह पे यहाँ पे क्या यूज करते हैं? बीन। परफेक्ट की जगह क्या यूज करते हैं? बीन। और कंटिन्यूअस की जगह क्या लिखते हैं? V प्लस आईएनजी। समझ में आ गया? कंटिन्यूअस का स्पेलिंग याद कीजिए। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग वोकैब में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। CONTI हो गया, NUOUS, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग याद कर लीजिए। अब तो हो गया, समझ में आ गया कैसे होकर यूज होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही हो गया। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। अब जो 3 टेंस होता है सब इसमें लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इतना ही होता है, ये सिंपल बात है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ बनता है। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट उता ते ती और चुका है चुकी है चुके हैं गया था, ये सब जो है ना कोई काम नहीं, हमको यहाँ ट्रांसलेशन नहीं बनाना है। एग्जाम में कभी ट्रांसलेशन नहीं पूछता है, ठीक है, ईरर पूछता है। हम हमेशा बोले ग्रामर का यूज सिर्फ ईरर में और फिलर में होता है, तो हमको ईरर कैसे डिटेक्ट करना है और फिलर कैसे फुलफिल करना है, बस यही दो चीज़ जानना है। हर वक्त बोल रहे हैं फालतू चीज़ पढ़ने से बचना है अगर हमको एग्जाम निकालना है तो, नहीं तो जिंदगी भर बेरोजगार बन के घूमना है, बस सिंपल बात है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अब जो इंडिफिनिट होता है इसमें 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। बस हम एक बार बताएंगे, हर चीज़ में बस यही रूल फॉलो होता है। हर चीज़ हम क्या बोले, बस एक चीज़ बताएंगे, एक ही रूल होता है और हर जगह हर सिचुएशन में वही फुलफिल होता है। हम लोग को हर क्वेश्चन के लिए अलग रूल नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैथ में जैसे एक रूल लगता है उससे हर क्वेश्चन बनता है उस चैप्टर का, उसी तरह टेंस में बस एक रूल काम करे उससे हर चीज़ बनेगा, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, ठीक है। बात करें यहाँ पे प्रेजेंट में, जब प्रेजेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव 3 तरह का होता है, तो पास्ट में भी ऐसा होगा, फ्यूचर में भी ऐसा होगा, और प्रेजेंट इंफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, सब में ऐसा सीन होगा, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कैसे होता है। सब में दो तरह का होगा, पॉजिटिव 2 तरह का होगा, एक सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा, दूसरी आ सकता है ना, या सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, या सब्जेक्ट ही होगा, या सब्जेक्ट वी होगा, या दे होगा, या बॉय होगा, या बॉयस होगा, यही तो है। ये हुआ सिंगुलर, ये हुआ प्लूरल। इसी कारण हम बताए थे नाउन पहले आप लोग को, क्या सिंगुलर और प्लूरल हम पहले बता चुके हैं। क्यों? इसी कारण बताए थे कि आगे में हमको सिंगुलर प्लूरल का बताने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। जो नाउन का वीडियो नहीं तो सबसे पहले जाकर नाउन का वीडियो देखो, ठीक। क्यों एग्जाम में नाउन से बहुत क्वेश्चन आता है, उसके बाद टेंस का बारी होता है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर नाउन, उसके बाद वर्ब बताएंगे, उसके बाद वर्ब होता है क्या, हम लोग वर्ब जानते हैं, बस दौड़ जाते हैं, ठीक है। बहुत अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। अब पॉजिटिव जो है, अब या तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट SOV फॉर्म हम बता चुके हैं नाउन में कैसे सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का SVO, SV सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यूज है, इसको भी सेंटेंस में हम पहले बता चुके हैं। जो नहीं देखा हो जाकर वीडियो देखे पहले। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव डिग्री। अब क्या है, पॉजिटिव है तो यहाँ तो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, या तो सब्जेक्ट ही होगा, सिंगुलर जिसको बोले, या तो सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल क्या होगा, दे होगा, ठीक है। यही दो में एक होगा, दे। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव में सब्जेक्ट में सिंगुलर लगेगा, क्या लगेगा, सिंगुलर है, तो यहाँ पे V1 या SCI जो बस यहाँ इंडिफिनिट है तो बस इसको उठा के डाल देना। कोई दिक्कत है, कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं। क्या बोले, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात कर रहा है, तो इंडिफिनिट का जो रूल है उठा के चुपचाप डाल देना, कहानी खत्म। अगर पॉजिटिव प्लूरल है, अगर प्लूरल यही बताया, सिंगुलर में सिर्फ क्या लगेगा, V1 लगेगा, या V1 के साथ S या ES लगेगा, क्या लगेगा, V1 के साथ S या, इसमें कभी V2 का प्रयोग नहीं होगा। अब अगर प्लूरल होता है तो सिर्फ यहाँ पे V1 लगेगा। अब दे के साथ कभी भी दे गोज नहीं होगा, दे गो ही कहलाएगा। दे क्या कहलाएगा, दे गो, ही गोज लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा है कि इसके साथ या तो S या, कहाँ गया, या S या ES लग रहा है ना, प्रेजेंट में S या ES का यूज हो रहा है, कहानी खत्म हुआ, इतना डर समझना। अगर यही चीज नेगेटिव हो जाता है, यही चीज कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो सिंगुलर और प्लूरल, अगर सिंगुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है, डेफिनेट बोल रहे हैं, दिखाएंगे जब क्वेश्चन करवाएंगे, इसका 200 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे एक टेंस का, दिखाएंगे कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अब बताते हैं। अब जो यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो सिंगुलर जो होगा या तो डज होगा, कैसा होगा, अगर सिंगुलर है तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डज होगा, डज लिखा हुआ है, उसके बाद फिर नॉट होगा, उसके बाद कैसा है, V1। अब यहीं पे गलती होता है, गलती कैसे, अब जैसे बात कर रहे हैं, ही गोज, बनाना है आप लोग को, ही गोज टू पटना, ठीक है, लिखा हुआ है। ही नेगेटिव करना है, ही क्या लिखेंगे, यहाँ पे डज लिखा था, अच्छा सिंगुलर था, हाँ सिंगुलर है तो डज लिखना है, यहाँ पे डज लिख दी, क्या लिखे, डज लिखे, ठीक है। अब डज लिखे, अब उसके बाद क्या लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं। अब यहाँ पे गोज लिखेंगे कि गो लिखेंगे, गोज टू पटना, ये मेरा सही है कि गलत है, ही डज नॉट गोज टू पटना, सही है कि गलत है, हम तो बोलते हैं 90% बच्चा बोलेगा सही है, पर गलत है। अब बताते हैं कैसे, जब यहाँ पे डू के साथ हम ES लगा चुके हैं तो गो के साथ ES लगाने का क्या जरूरत, कोई जरूरत है, हम क्या बोले यहाँ पे, ध्यान देखना है, डज लगेगा, नॉट पर V1 लगेगा, कभी भी वर्ब के साथ S या ES नहीं लगेगा, नेगेटिव में ना ही इंट्रोगेटिव में। अगर डू या डज पहले आ चुका है, अगर डू या डज पहले आ चुका है तो यहाँ पे गोज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, गो होगा। समझ आया, यहाँ पे कैसा होगा, गो होगा। पहला कंडीशन खत्म हुआ, बस यही जानना था।
ये क्या होता है, बहुत लोग गलती करते हैं, बस यही क्वेश्चन पूछा एकदम बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा, और बच्चा गलती करता है, ये फिक्स है। अब बात करते हैं नेगेटिव। अगर प्लूरल लगा तो डू लगाएंगे, अगर सिंगुलर रहता है डज लगाएंगे, अगर प्लूरल लगा तो डू लगाएंगे, कोई दिक्कत, बस खाली इतना ही चेंज है इसमें। अब बात करें इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव दो तरह से हो जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब को आगे करके, एक कैसा हुआ हेल्पिंग वर्ब को आगे करके, और दूसरा कैसे हो जाता है, दूसरा होता है डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली किसको बोलते हैं, पहले डब्ल्यू एच फैमिली बता देते हैं लोग से। डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली में होता है व्हाट, वेयर, वेयर हुआ, व्हाट वेयर व्हाई हुआ, हु हुआ, हुम हुआ, समझ में आ गया। बस यही सब वो क्या होता है डब्ल्यू एच फैमिली, हु व्हाट हुम, बस ये सब क्या हुआ डब्ल्यू एच फैमिली। समझ में आ गया डब्ल्यू एच फैमिली किसको बोला। और हेल्पिंग वर्ब क्या बताया, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग अगर बस सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, अब इसमें पूछेंगे ही गोज में हेल्पिंग वर्ब क्या था। अब ही गोज में हेल्पिंग वर्ब क्या है, अगर चले ही इज गोइंग कर देंगे तो इसमें तो बता देंगे हेल्पिंग वर्ब, हाँ इज हो गया क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब हुआ, इज क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये तो हम नाउन में बताएं, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अगर बोलेंगे ही गोज में हेल्पिंग वर्ब क्या, ही गोज में हेल्पिंग, जैसे हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ही लिखते हैं, फिर डज लिखते हैं, फिर डज नॉट गो लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो डज लाए यही इसका हेल्पिंग वर्ब, ये क्या लाए डज, डज क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही डज नॉट गो, यहाँ यस लगाते ये क्या क्या हुआ, यही हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो हमको हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में जो प्रश्नवाचक होता है इसी को क्या करना है, हमको आगे करना है, इसको क्या करना है उठा के आगे करना है। मतलब क्या हो जाएगा इसका, अगर बोलेंगे इसका इंट्रोगेटिव बनाना तो कैसा बनाएंगे, डज ही, अब जो उधर है सब चीज उतार दें डज ही। अब यहाँ क्या गो लिखेंगे, गो लिखेंगे, गो लिखेंगे या गो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे गो, क्योंकि एस या एस तो यहाँ यूज डज ही गो, बस हो गया इसका क्या इंट्रोगेटिव। ही गोज का क्या डज ही गो, इंट्रोगेटिव उठा के आगे करना, बस वही। अगर सिंगुलर रहा तो डज होगा, बस वही है। सिंगुलर में जो होगा डज आगे होगा और प्लुरल में डू आगे होगा, बात खत्म। सिंगुलर में इंट्रोगेटिव करना है तो डज लगेगा, और सिंगुलर में सॉरी प्लुरल में इंट्रोगेटिव करना है तो डू लगेगा, बस इतना याद करना है। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज पे खेला है, डू या डज। अगर हम डू या डज का भी किसी भी सेंटेंस में यूज कर लिए तो उसके साथ जो वर्ब होगा उसके साथ ना ही एस लगेगा ना ही ई एस लगेगा, ई गलत हो जाएगा। सिंपल बात, बस दो चीज याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज यूज करना है। अगर किसी भी सेंटेंस में हम डू या डज यूज कर दिए उसके वर्ब के साथ ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा, सबसे बड़ा गलत होता है, बस यही याद रखना, बस मेन इंपॉर्टेंट यही था। और कैसे आगे करते हैं, अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है डज को आगे कर देंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है सॉरी वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कहीं देखियो यहाँ पे V1 है, V1 कहीं भी ऐसे आई है क्योंकि डज या डू में आ चुका है ऐसे आई, ठीक है। इसी तरह अब इसमें क्या करना है, बस इसमें कुछ नहीं करना, जो भी डब्ल्यू एच फैमिली लग रहा है, वाट लग रहा है तो वाट आगे लिखेंगे, वेयर लग रहा है तो वेयर आगे लिख रहे हैं, जो लग रहा है बस आगे लिखेंगे, बस यही पीछे वाला चिपका देंगे, जो लग रहा है आगे लिखेंगे, बस यही तो लग रहा है, और कुछ अंतर नहीं है। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पे क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब बारी है क्वेश्चन का, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मोहन डैश अ पोएम राइट, क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। क्वेश्चन कैसे, सब में राइट भरना है, सब में हम क्या बोले राइट 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 राइट, सब में क्या होगा। अब मोहन डैश डैश अ पोएम, यहाँ पे राइट होगा कि क्या होगा, राइट है, राइट क्या यहाँ डलाएगा, जब यहाँ पे मोहन हो गया क्या हुआ मोहन हुआ, ए पोएम है, यहाँ पे सबसे पहले देखना है इज एम आर कुछ भी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हम ये जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल आ गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जब टेंस में जाने तो इसमें क्या लगता है, अगर कोई भी सिंगुलर रहा, क्या रहा, मोहन कैसा सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो उसके साथ क्या लगता है एस या इस लगता है, इसका मतलब राइट के साथ यहाँ क्या लगता है WRITES, राइट्स होगा, कोई दिक्कत एकदम नहीं। अब यहाँ क्या है, मोहन एंड सोहन डैश अ पोएम। अब यहाँ पे क्या हुआ, मोहन भी बात कर रहा है सोहन भी बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या राइट लगा दे, राइट्स लगा दे, यहाँ पे क्या लगा दे WRITES, राइट्स लगा दे। मोहन और सोहन दोनों सिंगुलर है तो राइट्स हो जाएगा, बट नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अरे यार मोहन भी एक आदमी है सोहन भी एक आदमी है, तो एक की कितना दो आदमी की बात हुआ, तो दोनों आदमी सिंगुलर कैसे हो गया, दोनों आदमी प्लुरल हो गया। मोहन एंड सोहन क्या होगा, राइट अ पोएम, राइट्स नहीं होगा, क्यों, सिर्फ मोहन रहता तो राइट्स होता, सिर्फ सोहन रहता तो राइट्स होता, बट यहाँ क्या आदमी का बात कर रहा है, दो आदमी का बात कर रहा है, इसी कारण क्या होगा यहाँ राइट अ पोएम। अब क्या है, मोहन डज नॉट डैश अ पोएम, क्या लगेगा, डज नॉट, मोहन सिंगुलर मत, यहाँ पे राइट्स लग जाएगा WRIT राइट्स हो गया, राइट्स लगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोहन डज नॉट राइट, मोहन सिंगुलर है तो यहाँ पे राइट्स लग जाएगा, होगा ना।
बट फिर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम क्या बोले, अगर डज या डू कहीं भी आ गया तो जीवन में कभी भी वर्ब के साथ एस या तो ई एस कभी नहीं लगेगा। ये तो हम कितना बार बता चुके हैं। अगर डज या डू कहीं भी आ गया किसी भी सेंटेंस में तो यहाँ पे एस तो लगेगा ही नहीं, ना ही ई एस लगेगा। तो क्या होगा, मोहन डज नॉट राइट अ पोयम। अगर यहाँ पे मोहन की जगह अगर डू दे देता, डज नहीं, तो ई भी गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि मोहन जब सिंगुलर है इसके साथ हमेशा कैसा लगता है, डज लगता है। कोई दिक्कत? एकदम नहीं। अब बात कर रहे हैं, अब क्या है, डज मोहन नॉट, क्या है यहाँ पे, डज मोहन नॉट डैश अ पोयम। अब यहाँ पे डज लग गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, राइट लग जाएगा। कोई दिक्कत? WRITE, राइट। कोई दिक्कत? डज मोहन नॉट राइट अ पोयम। अब जब यहाँ पे डज लगे इसी कारण यहाँ एस या एस तो लगेगा नहीं, कहानी खत्म। कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चा ये क्वेश्चन का हमको आंसर बता देगा तो जान जाएंगे कि हाँ वो सही में विद्यार्थी है। जो नहीं भी बता क्या दिक्कत है, वो पढ़ेगा, जानेगा, नया चीज सीखेगा। व्हाट डज मोहन राइट अ पोयम, क्या गलत है कि सब सही है, बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है SSC में, BANK बैंकिंग में भी, CDS NDA सब में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अब कुछ भारी नहीं है, दिमाग है, लॉजिक है। एग्जामिनर कभी भारी क्वेश्चन नहीं पूछता, वो लॉजिक पूछता है। इसमें लॉजिक क्या लगाया, एकदम सोचना है। व्हाट डज मोहन राइट अ पोयम, क्या है, व्हाट डज मोहन राइट अ, हम क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डज लगा है, मोहन लगा है, राइट लगा है, ए लगा है, पोयम लगा है, क्या गलती? तो गलती ई है। देखिए हम अगर पूछ रहे हैं सोहन व्हाट इज योर नेम, कोई लड़का है सोहन, ये कोई लड़का है, ठीक है, ये लोग लड़का है, बोलेंगे सोहन व्हाट इज योर नेम, तो बोलेगा मूर्खे आदमी है ना सर, जब आपको मेरा नाम पता है सोहन है, सॉरी मोहन है, फिर आप मेरा नाम क्या मोहन व्हाट इज योर नेम, मतलब ही कौन बात हुआ? आपको मेरा नाम पता भी है तब पर भी आप हमसे नाम पूछ रहे हैं, मतलब ये तो कुछ जमा नहीं। तो वही बात यहाँ कर दिया, क्या कर दिया, व्हाट डज मोहन राइट, क्या बोल रहा है, व्हाट डज मोहन राइट अ पोएम, बोलता है व्हाट डज मोहन राइट, मोहन क्या लिख रहा है, एक पोयम, एक कविता। अबे यार ये तो गलत हो गया कि जब मोहन क्या लिख रहा है, मैं क्वेश्चन में पूछ रहा है और आंसर यहाँ ए पोयम भी दे रहा है, ये कैसा हो गया? ये कभी होगा कि क्वेश्चन हमको आंसर पता है तब पर भी क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, कि व्हाट डज मोहन राइट अ पोयम, तो यहाँ पे ए पोयम कहना गलत हो गया। क्यों? क्योंकि व्हाट डज मोहन राइट, इस क्वेश्चन का आंसर ए पोयम ही दे रहा है, तो ये कहना तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे ए पोयम क्या होगा, गलत हो जाएगा, और सब क्या है यहाँ पे सही है। क्या हो जाएगा, व्हाट डज मोहन राइट। अब इसका आंसर मोहन क्या लिख रहा है, तब जो लिख रहा है वो एक कविता लिख रहा है तो बोलेंगे ए पोयम। समझ में आया? अब बात करते, अब कल बात करने वाले हैं कौन, अब बोलेंगे एक वो सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट बताने में 20 मिनट का वीडियो बन गया। अरे नहीं यार, जो आज बताएं कल पूरे टेंस खत्म हो जाए, उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस रूल पढ़ेंगे टेंस का, कहाँ से एग्जाम में। कल जो है टेंस का पूरे मतलब कि प्रेजेंट का इंडिफिनिट पढ़ाया, बोले ना एक ही चीज़ हम बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, उसके बाद सब उसी के लिए है, तो बस सब इजी है। उसके बाद सबको तो इतना समझाना जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों खत्म हो जाएगा। और फिर कल क्या, फिर से परसों से स्पेशल रूल चलेगा, मतलब स्पेशल कहाँ एग्जाम में पूछा जाता है, उसी तरह क्वेश्चन एक बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, फिर बताएंगे, फिर क्वेश्चन देंगे, फिर बताएंगे, फिर क्वेश्चन देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका रिवाइज होगा कि कितना हमको समझ में आया। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।